बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम 5.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। 5.2 एक्सरसाइज जो 5 चैप्टर है ये सारा हमारे पास फैक्टराइजेशन का है। अब हमारे पास 5.2 एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहे हैं, फैक्टराइज करें। उसमें क्या कह रहे हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 3। 5.2 एक्सरसाइज 5 चैप्टर में भी वही फार्मूला से अपने याद करने, आपको फार्मूला से याद होंगे तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब 5.2 में एक्सरसाइज में पहला सवाल है हमारे पास, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 3। अब x की पावर 4 है, मीन्स के इवन है। इवन में अगर देखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। तो हमने क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 3। अच्छा देखो, अब हमने ये कैसे बनाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 3। अच्छा, सवाल में देखा जाए तो हमारे पास ये चीज़ बनती है, a का स्क्वायर ठीक आ गया, b का स्क्वायर ठीक आ गया। ठीक है, तो उसके बाद माइनस 3। अगर देखा जाए तो ये हमने प्लस 2 माइनस 2ab और प्लस 2ab ये हमने क्यों लिखा, ये हमने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किए। क्यों, फार्मूला बनाने के लिए। क्योंकि देखो जब ये x और x काट जाएंगे आपस में, ये प्लस 2 और ये माइनस 2, ये नेगेटिव और पॉजिटिव से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जस्ट 3 बच जाता है। ये हमने खुद ऐड किया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फार्मूला बना रहे हैं हम इसको। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab मीन्स कि हमने 2, या आप लोग जस्ट ये भी लिख सकते हैं कि आपने ये तो कटिंग हो जाते ना, तो फिर माइनस 2 और प्लस 2 माइनस 2ab प्लस 2ab को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हमने। जब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास एक फार्मूले की चीज़ बन जाएगी। ठीक है, फार्मूले की जब चीज़ बन जाएगी तो देखो, अगर आपके पास ये चीज़ हम लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के, अगर माइनस तो मीन्स कि अपने माइनस का फार्मूला बनाए, तो पहले अपने माइनस का लिखना है, फिर आपने प्लस का लिखना है। तो देखो आपने a माइनस b का होल स्क्वायर लिख दिया, फिर ये और ये आपस में काट गया, प्लस 2 और ये वाला लिखा तो माइनस 3। 2 में 3 में से 2 गए, 1 आ गया। a स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज, ठीक है, माइनस 1 आ गया। फिर x स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका जिसका भी 1 का स्क्वायर लो 1 ही आएगा, 1 क्यूब लो 1 ही आएगा। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया, एक दफ़ा पॉजिटिव में ओपन होगा और एक दफ़ा नेगेटिव में। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये माइनस में था तो प्लस 1 आ गया, ये माइनस में तो माइनस ही रहेगा। ये प्लस में ओपन किया और ये हमने माइनस में इसको ओपन कर दिया। नेक्स्ट वाला हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस 12y की पावर 4। इसमें सबसे पहले देखा जाए तो कॉन्स्टेंट नंबर हमारे पास कॉमन आ रहा है। 3 को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहा, x की पावर 4 प्लस 3 4 12, तो 4y की पावर 4। 3 बाहर ही लिखा, फिर ये x का स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर आ गया। फिर वही बात आ गई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, ये देखा जाए ये प्लस और माइनस में ये तो कटिंग हो जाते हैं। ठीक है, फिर 3 बाहर ही लिखा रहने दिया है, x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब ये हमने पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का ये हमने होल स्क्वायर बना दिया है, तो माइनस 2 2 4 x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, माइनस वाला एज इट इज़ आ गया। फिर 3 लिखा, x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हम ओपन करेंगे, 3 एज इट इज़, ये हमारे पास हो गया प्लस में, प्लस 2xy प्लस में ओपन किया और इसको हमने ये माइनस में ओपन कर दिया। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल है हमारे पास, a की पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b की पावर 4। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। अच्छा ये देखें, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज़, ये वाला, ये a का स्क्वायर आया, ये b का स्क्वायर आया, फिर प्लस 2ab माइनस 2ab लिखा है, फिर ये 3 एज इट इज़ लिख दिया। फिर a प्लस 2b का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस 4 ये वाला, माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। 4 में से 3 गए तो माइनस 1, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, फिर a b का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। इसको हमने अब एक माइनस में ओपन करेंगे और एक दफ़ा प्लस में। ठीक है, हमने इसको ये प्लस में ओपन किया और ये हमने इसको माइनस में ओपन कर दिया। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 25, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर, ये x क्यूब आ गया, सॉरी। ठीक है,
फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सॉरी एक्स स्क्वायर ही था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 10 में से 1 गए 9, 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। एक दफ़ा इसको ये प्लस में लिखा और एक दफ़ा हमने इसको ये माइनस में लिख दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। फिर है x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस 4x स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर में से प्लस 4x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। 4x को हमने 2x का होल स्क्वायर ले लेंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट सवाल है 4x स्क्वायर प्लस 81, फिर वही बात है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। अब ये a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर, अब ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab और एक दफ़ा माइनस 2ab लिखा था ना हमने, तो हमने ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर लिखा है प्लस 36x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर, इस तरह हमने लिख दिया है। ठीक है, इसको मतलब ऐसे इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आपने जस्ट इसको ही रहने दें, इसको आपने जस्ट यहाँ पे क्लोज कर देना है। ये इसकी मैंने कटिंग कर दी। ये जब एक दफ़ा प्लस में लिखा एक दफ़ा नेगेटिव में लिखा, तो आपने ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2ab ये एक आपने फार्मूला बना देना है। ठीक है, ये 2 का माइनस ये अब इसको करेंगे 36x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर को हमने 6x का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखा, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। हमने 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अच्छा, ये जब 3 के वैल्यूज़ आ जाए ना, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, अब हमने यहाँ पे इनके फैक्टर्स बनाने हैं। अब हमने यहाँ पे इनके फैक्टर्स बनाने। ठीक है, आपने फैक्टराइजेशन में आपने खुद इनके टाइप्स देखने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने करना है, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये तो किसी का स्क्वायर भी नहीं बन रहा है कि हम इसको स्क्वायर में बनाएंगे, प्लस माइनस कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे या कुछ कॉमन लें। ठीक है, अच्छा देखो जब आपके पास 3 का आ जाएगा इस तरह, एक स्क्वायर में फिर एक एक्स में फिर एक कांस्टेंट नंबर आ गया। जैसे अगर ये स्क्वायर में कोई वैल्यू होगी एक्स वाई जी कुछ भी हो जाएगी, फिर ये एक सिंपल हो जाएगा 1 जिसकी पावर होगी, फिर आगे कांस्टेंट नंबर होगा, तो उसको आप लोग हल करेंगे। अब इसको किस तरह आप लोग हल करेंगे जो आखिरी नंबर होगा उसको फर्स्ट वाले नंबर के साथ आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट वाला नंबर क्या है, समझो यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, तो 48 को 1 से मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 48 होता, तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पे 10 होता तो 48 को 10 से मल्टीप्लाई करते। मीन्स कि पहले वाले नंबर को आखिरी वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप बेशक ये बोलें पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करें या ये बोलें कि आखिरी वाले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करें, बात तो एक ही है। ठीक है, तो इन दो को हमने पहले वाले न को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि 48x स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई 1 है तो 48x स्क्वायर आ जाता है। जो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो आपके पास आएगा उसका आपने एलसीएम ले लेना है। जैसे आपके पास 48x स्क्वायर आ रहा है तो आपने जस्ट 48 का एलसीएम लेना है। ठीक है, देखो 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। अब देखो 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 24 को 2 से क्या तो 48 आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने एक ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, जिनको प्लस करें तो आपके पास 14 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 48 आना चाहिए। हम यहाँ से ऐसे 2 फैक्टर्स बनाएंगे जिनको प्लस करें तो हमारे पास ये दरमियान वाला नंबर आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम कहते हैं कि ऐसे हम 2 नंबर लेते हैं जिनको प्लस माइनस करें तो 21 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर लेंगे जिनको प्लस करें तो हमारे पास 14 आना चाहिए। अच्छा देखो, और मल्टीप्लाई उन्हीं 2 नंबर्स को चेंज किए बगैर उन्हीं 2 नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो 48 आना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे पास ये पेयर आए हैं। ठीक है, अब देखो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अच्छा देखो 2 2 ज़ार 4, हमने एक पेयर ये लिया 4, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। 12 में जब हम 4 प्लस करेंगे 12 13 14 15 16 आ जाएगा, लेकिन जब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। लेकिन देखो ये ज़्यादा आ गया है। आप फिर 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 और ये 4 हो गया। 12 और 4 का वही चीज़ आ जाती है। हमने क्या लेना है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यहाँ तक हमने पेयर ले लिया, 8 आ गया। 3 2 ज़ार 6,
आप 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाता है, फिर 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाता है। ठीक है, आपने ऐसे 2 नंबर लेने। और ज़रूरी नहीं है कि अगर इनमें आप 3 नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आपके पास 3 आने चाहिए, नहीं, आप इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखें कितने नंबर आते हैं। मेरे पास 2 नंबर आ गए। पहला नंबर एज इट इज़ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे पहले कोशिश क्या करें आप लोग बड़ा नंबर लिखें, 8x लिखें, अगर जिसके साथ यानी कि ये प्लस का साइन है तो प्लस वाली वैल्यू लिखा करेंगे बड़ी वाले साइन की। ठीक है, अब यहाँ पे फिर अगर माइनस होता तो हम फिर पहले -8 लिखते। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर पहला एज इट इज़ लिखेंगे, जो फिर 2 अपने पे ये 8 और 6 आया है ना तो हमने लिखा 6x + 8x, इसके साथ x था तो हमने इसलिए 6x फिर 8x लिखा। क्यों? क्योंकि इसको लाने के लिए हमने 2 फैक्टर्स लिए थे, 8 और x, 6 लिया था, इसलिए हमने 8 और 6 के साथ x लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे 6 था, अगर यहाँ पे x था, यहाँ पे अगर a होता तो हमने 6 के साथ भी a लगाना था और 8 के साथ भी a लगाना था, फिर प्लस 48 एज इट इज़, पहली भी एज इट इज़, दूसरी भी एज इट इज़। एक दफ़ा फिर बताती हूँ, जब भी फैक्टर्स बनाएंगे, ये पावर देखिए ये 2 है, ये 1 है और ये कांस्टेंट है, तो पहले वाले नंबर को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उस नंबर का एलसीएम लेंगे, उनके आपस में 2 पेयर्स बनाएंगे, 2 पेयर्स बनाएंगे जिनको प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करें उन्हीं 2 नंबर्स को तो आखिरी वाला नंबर आ जाना चाहिए। पहला नंबर एज इट इज़ लिखते हैं, फिर जो दरमियान वाला नंबर होता है उसके 2 जो फैक्टर्स हमने लिए होते हैं, जो 2 नंबर हमारे आए होते हैं वो हमने लिखते हैं उन्हीं साइन के साथ। देखो अब हम इन 2 को नंबर्स को प्लस करें तो 14 आ रहा है, तो हमने इसलिए इन दोनों के साथ प्लस लगा दिया। यहाँ पे x है तो हमने x दोनों के साथ लगा दिया, प्लस 48 आखिरी वाला नंबर भी एज इट इज़ ले लिया। फिर इन 2 में से कॉमन लेना है और फिर इन 2 में से कॉमन, हमेशा कॉमन पहले 2 में से फिर आखिरी 2 में से कॉमन आप लेंगे। आप पहले 2 में अगर कॉमन देखा जाए तो आपके पास सिर्फ x कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1 है, सबसे कम x कितनी 1, तो 1x आपने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपके पास 2 थे, 1 बाहर चला गया, अंदर 1 आ गया, प्लस 6 आ गया। क्यों 6 अकेला? क्योंकि 1 6 के साथ 1 x था तो वो हमने बाहर कर लिया, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब इन 2 में देखा जाए तो 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ गया क्योंकि 8 का टेबल 48 पे जाता है। अगर आप यहाँ पे 2 का लेंगे, 4 का लेंगे तो वो फिर आपको बार बार एलसीएम लेना, कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए आपने एक ही दफ़ा लेना होता है। 8 हमने कॉमन ले लिया तो x आ गया अंदर, 8 को 6 से टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाता है। आपने ये बात याद रखनी है, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट बिल्कुल सेम आने चाहिए, x + 6 है तो x + 6 ही आना चाहिए। ठीक है, इसलिए कि इन 2 ब्रैकेट्स को अगर बिल्कुल सेम आगे, सेम साइन, सेम वैल्यूज़ आएंगे, सेम वेरिएबल है तो मीन्स कि आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज़ आपकी कोई मिस्टेक है। ये 2 दफ़ा आती हैं तो इनको एक दफ़ा लिखा और ये वाला x लिखा, यहाँ पे बीच में प्लस है तो +8 लिखा, -8 है तो -8 लिखते, x + 8 लिखा और यहाँ पे x + 6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है x² - 21 x + 108। फिर वही बात आ गई, ये पावर 2 है, ये पावर 1 है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसी तरह फिर वही होगा कि आखिरी वाले को पहले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 है मीन्स के 108 x² आ गया, 108 x² का ये आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, जब आपने एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम आप लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं। जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, चलिए मैं एक दफ़ा आपको एक और एक एलसीएम लेके दिखा देती हूँ 108 का, फिर नेक्स्ट आप लोग खुद करेंगे। 2 5 * 10, 2 4 * 8, 2 2 * 4, 1 कैरी, 2 7 * 14, 3 9 × 27, 3 3 * 9, 3 1 * 3। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जिसको ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो 21 आना चाहिए और उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 108 आना चाहिए। अगर देखा जाए मैं ये करूँ 2 2 * 4, 4 3 * 12, यहाँ तक किया तो 12 आ गया, 9 और 12, 9 और 12 को जब मैं आपस में प्लस करूँगी तो ये मेरे पास कितना नंबर बढ़ जाएगा, ये 14 नहीं 12 और 9 को क्या तो मैं 14 चाहिए, 21। देखो अब मैंने खुद से पेयर बनाया तो 9 और 12 को जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास 21 आ गया। अच्छा देखो, अब मैं अगर इन दोनों के साथ प्लस का साइन लगाऊंगी तो गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास माइनस का साइन है। अब माइनस का साइन अगर एक के साथ प्लस लगाऊंगी, एक के साथ माइनस, वो तो माइनस हो जाएगा, तो मैंने इसके साथ दोनों के साथ माइनस लगा दी, क्योंकि इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगेगा और करेंगे प्लस तो हो गया। ठीक है, एक और आपको बता, आप इस तरह भी कर सकते हो, 2 2 * 4 है ना, 4 का आप लिख देते हैं, 4 है, 3 3 * 9, 9 3 * 27। अब 27 में से 4 माइनस करेंगे, ठीक है, 27 में से आप 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, आपके पास 23 आ रहा है, 21 नहीं आ रहा, तो इसलिए ये पेरे आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए 12 और 9 आया है तो आपने पहला एज इट इज़ लिखा x² -12x लिखा -9x, क्यों 12 और 9 आए थे दोनों के साथ हमने माइनस लगाया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करने से 21 आ रहा है, 9x + 108 लास्ट वाला एज इट इज़।
पहले 2 में से कॉमन और फिर आखिरी 2 में से कॉमन। पहले 2 में से x कॉमन आ गया तो x माइनस 12 आ गया, फिर इसमें से -9 कॉमन ले लिया। जब माइनस बाहर को आ जाए कॉमन तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस माइनस माइनस लगेगा। तो 9 को 12 टाइम्स करेंगे तो 108 आता है। तो x माइनस 12 बिल्कुल सेम आ गया, तो x माइनस 12 एक दफ़ा लिखते हैं और ये x माइनस 9 एज इट इज़ लिख दिया। फिर आप x स्क्वायर माइनस 11 x माइनस 42 का आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर पहला एज इट इज़, अब आपके पास -14x प्लस 3x, आपके पास ये 2 फैक्टर्स आएंगे। क्यों? आप देखो एक के साथ माइनस लगाए और एक के साथ प्लस लगाए, क्यों? क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा जो यहाँ पे साइन होता है बड़ी वैल्यू के साथ आप लोग वो साइन लगाया करेंगे। यहाँ पे माइनस था तो इसलिए बड़ी के साथ -14 लगा दिया है, तो यहाँ पे +3, क्योंकि 14 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। चलो मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ, एक दफ़ा एक और एलसीएम लेके 42 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, 7 1 ज़ार 7। अच्छा अब देखो 7 है और एक 6 है, 6 और 7 को अगर मैं प्लस करती हूँ, देखो ये 13 आ जाता है, लेकिन मुझे 11 चाहिए, ठीक है। फिर अगर इसको मैं माइनस करती हूँ तो 1 आ रहा है, ये नहीं पेयर हमारा सही। अब अगर देखा जाए 7 3 बार 21 आ गया और ये 2, 21 में से 2 गए, वो पेयर भी नहीं आ रहा है। अब देखो 3 2 बार 7 2 बार 14, ये 14 और 3 का पेयर आया है। अब देखो 14 में अगर प्लस करूँगी 3 14 15 16 17 आता है, लेकिन मुझे 11 चाहिए था। अभी मैं इसमें से 11 को माइनस करूँगी, 11 आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे साइन किसका है? बड़ी वैल्यू का साइन लगता है हमेशा, तो माइनस। अब देखो मैंने माइनस यहाँ पे, इसका मतलब है माइनस बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे, इसके साथ ये लगाएंगे तो मेरे पास -11 आंसर आता है। इसलिए -14x प्लस 3x लिखा हमने, क्योंकि इनको माइनस करने से 11x आया -42। इन 2 में कॉमन, इन 2 में कॉमन, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x -14 आ गया, यहाँ से +3 कॉमन लिया तो x -14 आ गया। ये 2 बिल्कुल सेम थे, एक दफ़ा लिखा और ये x + 3 लिख दिया। फिर x स्क्वायर -x - 132x, वही बात है, पहले वाले को आखिरी से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसका एलसीएम लो, पहला एज इट इज़। अब +12x - 11x, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अगर माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं, ठीक है। जब ये सवाल आया बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आता है तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस x माइनस 132 आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 12 यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर यहाँ पे माइनस साइन आता, ठीक है। प्लस था तो +12x - 11x - 132, क्योंकि देखो 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो +1 आ जाता है, ठीक है। तो 11 और 12 को मल्टीप्लाई करो तो 132। पहले 2 में से कॉमन लेना है और आखिरी 2 में से कॉमन। पहले 2 में से हमने x कॉमन लिया तो x + 12 आ गया, यहाँ से -11 कॉमन लिया, बाहर माइनस कॉमन तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है तो x + 12 आ जाए। x + 12 सेम हो गया तो x + 12 आ गया और ये वाला x - 11 आ गया। ये हमारा आंसर है। 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वही बात कर रहे हैं, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, वही बात है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो 4 5 ज़ा 20। जब 20 आएगा आपके पास तो 20 का एलसीएम लेंगे, ये 5 और 4, 2 2 ज़ा 4। अब देखो जाए, अब यहाँ पे मेरे पास 5 और 4 को प्लस करें 9 आता है, माइनस करेंगे तो 1 आता है, लेकिन मुझे 12 चाहिए। तो 12 के लिए क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, 10 और 2, 10 और 2 का पेयर बनेगा। 4x स्क्वायर पहला एज इट इज़, बड़ी वैल्यू का साइन 10x पहले लिखेंगे, बड़ी वैल्यू हमेशा आप लोग फर्स्ट पे लिखा करेंगे, प्लस 2x प्लस 5, लास्ट वाली भी आखिरी वाली भी ऐसे ही लिखेंगे। पहले 2 में कॉमन और आखिरी 2 में कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लिया 2। अब देखो 4 कॉमन लेंगे तो फिर 4 का टेबल 10 पे नहीं जाता, इसलिए हमने 2 कॉमन लिया, 2x कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास 2x प्लस 5 बच गया, फिर +1। अब देखो 2x प्लस 5 में यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, मीन्स कि यहाँ पे अपने 1 लिखना है। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो वहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो फिर 2x प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 2x प्लस 5 एज इट इज़ था, ये 2 दफ़ा सेम आ गए तो इसको एक दफ़ा लिखा तो ये 2x प्लस 1 लिख दिया। फिर 4x स्क्वायर - 17xy प्लस 4y का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर। अब वही पहले को और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे, अब 17 जाए। अब देखो 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जब आपने 16 का लिया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 और 4 को प्लस करें 16 आ जाता है, प्लस करें तो 18 आ जाता है।
2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 में 2 प्लस करें तो 10 आता है, लेकिन मुझे 17 चाहिए था। अब कैसे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। अब ये पूरा एक 16 है और एक 1 है। देखो 16 और 1 है, 16 और को जब 1 के साथ, एक 16 नंबर है और एक मेरे पास 1 है, जब 16 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। 16 में आपने एक नंबर ऐड किया तो 17 आ गया, वही बात है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 17 कैसे आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे अब माइनस का साइन है, तो मैंने कहा था जब माइनस का साइन होगा तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएं। अब ये माइनस है तो ये पॉजिटिव है, ये तो माइनस हो रहा है तो इसलिए हमने इसका साइन भी माइनस लगाएंगे। दोनों माइनस के साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो साइन माइनस का लगेगा और 16 में 1 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा, क्योंकि 16 को फिर इसी नंबर से देखो मल्टीप्लाई किया है तो 16 ही आता है। तो पहला एज इट इज़ नंबर -16, अब इसके साथ एक्स वाई था तो एक्स वाई लिखा, माइनस एक्स वाई लिखा, प्लस 4y²। 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। इन दो पहले दो में कॉमन लेते हैं और फिर आखिरी दो में कॉमन लेते हैं। पहले दो में कॉमन लेंगे तो 4x आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में x माइनस 4y लिख देंगे, फिर माइनस y लेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा तो x माइनस 4y आ जाएगा। फिर x माइनस 4y 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा लिखा, फिर 4x माइनस y लिख दिया एज इट इज़। फिर नेक्स्ट है 5x² प्लस 33xy माइनस 14y²। 5x² प्लस 35, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसमें देखो आप प्लस 35xy लिखा, बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखी और जो यहाँ पे साइन होता है वो बड़ी के साथ लगाते हैं। -2xy माइनस 14y²। पहले दो में कॉमन, आखिरी दो में कॉमन, 5 कॉमन ले लिया, 5x अंदर x प्लस 7y रह गया, -2y लिखा तो अंदर मेरे पास साइन चेंज हो गया तो x प्लस 7y आ गया। ये दो बिल्कुल सेम थे तो ये एक दफ़ा लिखा तो 5x माइनस 2y लिख दिया। 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, 5x माइनस 1/x प्लस 4 आ गया। अब ये हमने क्या किया, लेट सपोज क्या हमने 5x माइनस 1/x ये पूरी चीज़ इज़ इक्वल टू y है, यानी कि ये इसका होल स्क्वायर है। देखो ये दोनों सेम कर लिए तो हमने एक चीज़ को ले लिया, 5x माइनस 1/x को y ले लिया। जब y लिया तो ये मेरे पास y² आ गया, प्लस 4y आ गया, प्लस 4 एज इट इज़ आ गया। पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई किया 4 ही आता है, y² प्लस 2y प्लस 2y प्लस 4 आ गया। पहले दो में कॉमन y लिया तो y प्लस 2 आ गया, इसमें से 2 कॉमन लिया तो y प्लस 2, दो सेम आ गए तो एक दफ़ा लिखा, फिर ये y प्लस 2 आ गया। अब हमने क्या किया, y बराबर है, हमने क्या लिया था कि 5x माइनस 1/x। अब y की जगह हमने यही y की वैल्यू पुट कर देनी है, 5x माइनस 1/x प्लस 2, फिर नेक्स्ट में भी 5x माइनस 1/x प्लस 2। ठीक है, ये जब दो आ गए थे ना तो हमने इन दोनों में हमने जो यहाँ पे y आता है उस y की जगह पूरी हमने 5x माइनस 1/x की वैल्यू पुट कर दी थी। जब हमने 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया, उसका हमने ये पहला किया, फिर इसका हमने ये 5वां 7वां 8वां और ये अब इसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं। 30x² प्लस 7x माइनस 15, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई किया, जो आएगा उसका LCM लेंगे, पहला नंबर एज इट इज़ लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, बड़ी वैल्यू लिखेंगे -18x माइनस 15। ठीक है, इस पहले दो में कॉमन 5x आ गया, अंदर मेरे पास 6x प्लस 5 रह गया। फिर अब यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा, -3 कॉमन आया तो अंदर वाले साइन क्या होंगे, चेंज होगी। ठीक है, तो 3 6 18 आता है, 6x माइनस में था तो प्लस हो गया, 15 आ गया। 6x प्लस 5 6x प्लस 5 सेम थे तो एक दफ़ा लिख दिया, 6x प्लस 5 एक दफ़ा लिख दिया, फिर 5x माइनस 3 एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट है 3 वाला 24x² माइनस 65x प्लस 21, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका LCM ले लेंगे। 24x² पहला एज इट इज़ माइनस 56x माइनस 9x प्लस 21, आखिरी वाला भी एज इट इज़। इन दो में से 8x कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास 3x माइनस 7 आ गया, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास 3x बाहर माइनस था तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया तो -7 आ गया। 3x माइनस 7 3x माइनस 7 दो सेम थे तो एक दफ़ा लिख दिया, फिर 8x माइनस 3 आ गया। 5x² माइनस 16x माइनस 21, 5x² माइनस 21x प्लस 5x माइनस 21, वही बात है, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई किया था, फिर इन दो के ये फैक्टर्स लिख दिए। पहले दो में से x कॉमन आ गया तो 5x माइनस 21 आ गया। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिखा है तो 1 बाहर लिखेंगे, 5x माइनस 21 आ गया। 5x माइनस 21 दो सेम थे तो एक दफ़ा लिखा, फिर अंदर मेरे पास x प्लस 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 3x² माइनस 38xy माइनस 13y²।
3x² माइनस 39xy प्लस xy माइनस 13y²। पहला भी एज इट इज़ लिखते हैं, लास्ट वाला भी एज इट इज़ लिखते हैं। जो दरम्यान में दो फैक्टर्स आते हैं उसमें यहाँ पे जो पहला साइन होता है वो बड़ा साइन लिखते हैं और उसके साथ बड़ी वैल्यू लगाते हैं, फिर उसको प्लस माइनस करके देखते हैं क्या नंबर वो आ रहा है। फिर पहले दो में से कॉमन लिया, 3x कॉमन ले लिया तो x माइनस 13y आ गया। नेक्स्ट आखिरी दो में से प्लस y कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास x माइनस 13y आ गया। x माइनस 13y दो सेम थे तो एक दफ़ा लिख दिया, फिर 3x प्लस वाई लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे, इसमें है x² प्लस 5x प्लस 4, x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। हमने क्या किया, x² प्लस 5x में हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, y पुट कर दी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 4 y प्लस 6 माइनस 3। क्यों, क्योंकि x² प्लस 5x दोनों में सेम था तो इसमें हमने y ले लिया। y प्लस 4 ये आ गया, y प्लस 6 आ गया तो माइनस 3। अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए ये y लिखा, ये वाली पूरी ब्रैकेट लिख दी, y प्लस 6 प्लस 4 लिखा तो y प्लस 6 अगली ब्रैकेट लिख दी, माइनस 3 आ गया। y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y² प्लस 6y प्लस 4y प्लस 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 24 माइनस 3। y² एज इट इज़ 6 और 4 प्लस करेंगे तो 10y प्लस 24 माइनस 3 है तो ये प्लस 21 आ जाएगा। तो मेरे पास आया y² प्लस 7y। अब देखो ये वही फैक्टर्स बन गए, पावर 2 पावर 1 और कांस्टेंट। तो पहले को आगे से मल्टीप्लाई किया, जो आया तो उसका एलसीएम ले लिया तो y² प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21 कि 7 में 3 प्लस करें 10 आ जाता है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाता है। पहले दो में से y कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास y प्लस 7 आ गया, यहाँ से प्लस 3 लिखा तो y प्लस 7 आ गया। तो y प्लस 3 एक दफ़ा लिखा और y प्लस 7 दो बिल्कुल सेम थी ब्रैकेट्स और ये सेम आनी चाहिए तो इसको एक दफ़ा लिखा। फिर अब जब मेरे पास आंसर आ गया तो हमने y की जगह y की वैल्यू लिख दी। y की क्या मेरे पास वैल्यू थी, x² प्लस 5x, x² प्लस 5x प्लस 3 लिखा। यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट कर देंगे, x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अगर देखा जाए तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, यार यहाँ से आप लोग डायरेक्ट करेंगे, पावर 2 है, 1 है, कांस्टेंट है। नहीं, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे, मल्टीप्लाई होकर एक वैल्यू बनाएंगे फिर उसके फैक्टर्स लेंगे। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स नहीं बन, क्यों, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा तो देखो 5 तो 1 बन नहीं सकता, 4 बन सकता है, 2 बन सकता है, लेकिन 5 नहीं बन सकता है। यहाँ से 7 है, 7 भी कोई बात है, 8 बन सकता है, 6 बन सकता है, 5 नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है x² माइनस 4x, x² माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20। फिर वही बात, दो सेम हो गया, x² माइनस 4x, x² माइनस 4x दो सेम थे तो इसकी जगह हमने y ले लिया तो y यहाँ पे पूरा y आ गया ब्रैकेट में। फिर अगली ब्रैकेट में क्या गया, y² माइनस 1 माइनस 20। y² को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y² माइनस y माइनस 20 आ जाएगा। पहले को आगे से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका एलसीएम ले लेंगे तो y² प्लस 4y माइनस 5y। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है y² माइनस y माइनस 20 है ना, तो आपने y² माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20 इस तरह लिखना है। ठीक है, इस तरह माइनस है तो माइनस वाली पहले लिखेंगे आप लोग, फिर पॉजिटिव वाली और छोटी लिखेंगे। तो इन दो में से और इन दो में से कॉमन लेना है, इन दो में से कॉमन लेंगे, y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो y बाहर प्लस है तो अंदर साइन वही रहेगा, 4 5 20। अब ये y माइनस 5 सेम है तो एक दफ़ा लिख दिया y माइनस 5, दूसरी तरफ y प्लस 4, ये y और ये प्लस 4 लिख दिया। फिर इसमें अब y की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। y की क्या मेरे पास वैल्यू आई हुई थी, x² माइनस 4, x² माइनस 4x माइनस 5, फिर x² माइनस 4x प्लस 4, ये मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल है x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। अच्छा, अब देखो यहाँ पे x प्लस 2 है, ये x प्लस 3 है, ये x प्लस 4 है, ये x प्लस 5 है। 4 वैल्यूज़ आ गए। इन 4 वैल्यूज़ को अब आपने किस तरह हल करना है, देखें आप लोग, ये 2 है, 2 और 3 करेंगे तो 5 आ जाता है, तो x प्लस 5 आ जाता है, और इन दो को प्लस करेंगे तो 9 आ जाता है, गेनी पेयर बनेगा। अगर आपने 4 और 2 को जमा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर 5 और 3 को करेंगे तो 8 आ जाता है, ये भी नहीं हो सकता। फिर आपने 4 और 2 को करेंगे 6 आ जाएगा, 5 और 3 8, ये भी नहीं हो सकता। आपने 5 और 2 को लिया 7, 4 और 3 को लिया तो 7 आ गया। पहला और आखिरी नंबर लिखा x प्लस 2, x प्लस 5 आखिरी वाला, क्यों, क्योंकि आखिरी ये देखो ये 2 था और ये 5 था, 2 प्लस 5 करें 7, 3 प्लस 4 करेंगे तो 7। इस तरह अपने वैल्यूज़ को आगे पीछे देख के रख के पढ़ना है कि क्या ये मैच कर रही हैं दोनों। तो x प्लस 2, x प्लस 5 लिखा, फिर x प्लस
3 और x प्लस 4 लिखा है। ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनमें आपने कोई इक्वल माइनस प्लस नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। हमने जस्ट इनको बैलेंस करने के लिए, इनको दो वैल्यूज़ को ऐसे सेम लाने के लिए हमने इनको ऐसे मल्टीप्लाई, आपने ये नहीं करना इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर, जो आंसर आएगा उसको नहीं, इस तरह आपका आंसर नहीं आएगा। आपने यहाँ से देखना है, मैच करना है। 5 और 2 7, 4 और 3 7 बन गया, तो मीन्स इस तरह आपने पेयर्स लेके इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे कर, पहला नंबर लिखा, अगली ब्रैकेट प्लस लगा के अगली ब्रैकेट, फिर ये नंबर लिखा, अगली ब्रैकेट प्लस 3 लिख के, तो ये वाली ब्रैकेट लिख देनी है आप लोगों ने। x लिखा, x प्लस 5 अगली ब्रैकेट लिख दी थी, प्लस 2, फिर x प्लस, ये एक ब्रैकेट हो गया, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट जो जैसे मैंने बोला x लिखा तो x प्लस 4 प्लस 3 लिख के अगली ब्रैकेट लिख दी। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 माइनस 15 आ जाएगा। फिर आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x करेंगे तो 7x प्लस 10 आ गया, ये पूरा। इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आ गया, माइनस 15 के दो ब्रैकेट। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7x बिल्कुल सेम आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह आपने y पुट करना है, तो y प्लस 10, y प्लस 12 और माइनस 15। अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो y लिखा, y की अगली ब्रैकेट पूरी लिख दी, प्लस 10 लिखे, y की ये वाली पूरी ब्रैकेट लिख दी, माइनस 15। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा, y को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 12y प्लस 10y प्लस 120 माइनस 15 आ गया आपके पास, ठीक है। फिर आपने क्या किया, वाई स्क्वायर प्लस 12 और 10 को प्लस किया तो 22y प्लस 105। आप इन दो आपने क्या करना है, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करना है तो 105 आ जाता है। 105 का एलसीएम लेंगे, उनके पेयर्स लेंगे तो 15 और 7 आपके पास पेयर आएगा। जब आपके पास 15 और 7 पेयर आ जाएंगे तो आपने पहले दो में से कॉमन लेना है और फिर आखिरी वाले दो में से कॉमन लेना है। पहले में से कॉमन लेंगे तो आपके पास y आ जाएगा, y प्लस 15, y नहीं आता, क्यों? क्योंकि y बाहर चला गया, ठीक है। y प्लस 15 आ गया, तो फिर प्लस 7 लेंगे, तो यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे तो 7 कॉमन आएगा, 7y प्लस 15, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं चीज़ आ रही है, 7 बाहर कॉमन आ गया तो अंदर आपके पास y प्लस 15 आ जाएगा। जब आपके पास y प्लस 15 सेम आ गए तो आपने इसको एक दफ़ा लिखना है y प्लस 15, फिर आपने y प्लस 7 लिखना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि y की जगह पे इसकी ये वैल्यू को आपने पुट कर देना है। y आपके पास क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, ठीक है। ये आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपके सवाल है, 4 आ रहा है, माइनस 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। अब इन चारों में से देखो लें, 2 माइनस के आ रहे हैं, 2 प्लस के आ रहे हैं। अगर देखो प्लस माइनस करेंगे तो ये -1 आ रहा है, इन दो को करेंगे तो -1 आ रहा है। अगर 5 और 6 को लेंगे, ठीक है, तो तब आपके पास +1 आ रहा है, लेकिन जब 4 और 7 को लेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। यह अब आपने खुद अपने जहन से ये पेज आपने बनाने हैं। मैंने 5 और 4 के लिया तो -1 आया, 7 और 6 को लिया तो -1, इसलिए इनको आपस में लिखा, x लिखा, ये अगली पूरी ब्रैकेट लिख दी, प्लस 4 लिख के ये ब्रैकेट लिख दी। इन दो को पहले हल करेंगे और इन दो को करेंगे, तो x लिखा, फिर x ये वाला x लिखा और x माइनस 7 लिखा, प्लस 6 लिख के x माइनस 7 लिखा। x को इन सबको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 आ जाएगा, माइनस 504 आ जाएगा। फिर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, 5 में से 4 गए 1, तो माइनस x आ जाएगा, माइनस 20। फिर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 x माइनस 42 माइनस 504 आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में आपने y पुट करना है, दोनों जगह पे सेम है तो y माइनस 20, y माइनस 42 माइनस 502 आ गया। अब ये y लिखा, अगली ब्रैकेट लिख दी -20 और ये वाली ब्रैकेट लिख दी -504 आ गया। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा, ये y है, वाई स्क्वायर माइनस 42y माइनस 20y माइनस माइनस प्लस 20 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आ जाएगा, माइनस 504 आ गया। वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 62y, आप प्लस माइनस माइनस करेंगे तो साइन प्लस का लगेगा तो 336 आ जाएगा, माइनस हो गया। 336 को पहले आखिरी वाले से या पहले वाले को आखिरी से या आखिरी को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास दो फैक्टर्स आएंगे, 56 और 6 का। वाई स्क्वायर माइनस 56y माइनस 6y प्लस 336 आ गया। पहले दो में से y कॉमन आ गया तो अंदर मेरे पास y माइनस 56 आ गया। दूसरे वाले में -6 कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास y आया, y माइनस था तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया तो -56 आ गया। y माइनस 56 y माइनस 56 सेम हो गया तो एक दफ़ा लिखा और एक दफ़ा y माइनस 6 लिख लिया हमने।
फिर आप y की वैल्यूज़ को पुट कर देना। y हमने क्या पुट किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, y को हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा था। अब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 ये लिखा। आप देखो ये आप पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 2 6 आता है। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 2 6 आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 आ गया। यहाँ से इसका एलसीएम लिया 56 का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। यहाँ से इसके पेयरिंग हमने बनाए तो x इंटू एक्स माइनस 3 आ गया, प्लस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 3 आ गया। क्योंकि माइनस 3 में से 2 गया तो 1 आ जाता है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है। फिर नेक्स्ट में x कॉमन लिया, x माइनस 8 आ गया, प्लस 7 हो गया तो x माइनस 8 आ गया। यहाँ से x प्लस 2 लिखा, x माइनस 3 2 दफ़ा था, एक दफ़ा लिखा। यहाँ से x प्लस 7 लिखा तो x माइनस 8 लिखा। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। फिर इसका 5x प्लस 1 क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट 5 है। आप यहाँ पे 1 और 2 3 और 6 करेंगे तो 9 आ जाता है। आप 3 2 6 आ गया और 6 1 6 आ गया। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे मैं इनको प्लस करूँ तो 7 आ जाता है, इसको प्लस करूँ तो 5 आ रहा है, इनको करूँ तो इधर मैच नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इनको 3 2 6 हो गया तो 6 1 6 हो गया। तो इस तरह हमने इनको अब मैच करना है। x प्लस 1 और x प्लस 6 लिखा, x प्लस 2 और x प्लस 3 लिखा, एज इट इज़ ये नंबर लिख दिया। इनको अंदर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये मेरे पास प्लस माइनस हो के मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6, यानी कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x आया। तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 6। अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक मतलब पावर 2 और एक 6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपके पास एक एक्स स्क्वायर प्लस 6 आ रहा है। तो मीन्स कि अब आपने एक्स स्क्वायर प्लस 6 को y पुट करना है। तो आगे 7x और यहाँ पे 5x है, तो ये बेशक डिफरेंट है, दो नंबर सेम हो गए, तो उनको इस तरह आपने लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 7x, तो y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर लिख दिया। y लिखा, अगली ब्रैकेट लिख दी, प्लस 7x लिख के अगली ब्रैकेट कर दी तो माइनस 3x स्क्वायर आ गया। y को अंदर मल्टीप्लाई किया, 7x को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 12x वाई प्लस 32x स्क्वायर आ जाता है। वाई स्क्वायर प्लस, अब 32 को जब हमने फर्स्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, जो नंबर आएगा उसका एलसीएम ले लेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32xy, 4 कॉमन ले लिया तो 4 प्लस वाई प्लस 4x आ गया, यहाँ पे प्लस 8 आएगा। 8x कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास y प्लस 4x आ जाएगा। तो y प्लस 4x सेम हो गए, तो एक दफ़ा लिखा तो फिर ये हमने y प्लस 8x लिख दिया। तो अब हमने y की दोबारा वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। उसका पहला पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 64। अब ये हमने फार्मूला बनाना है क्यूब का। हमारे पास क्यूब का क्या फार्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर ये हमारे पास फार्मूला एक ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। इन दोनों में से कोई एक फार्मूला आप लोग प्लस में से कोई इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे और माइनस वाला इन दो में से कोई एक लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे इसको हमने ओपन करके लिख दिया। तो आपके पास क्या होगा, ए क्यूब के माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप फिर देखें माइनस 3ab प्लस 3ab का होल स्क्वायर। कैसे देखें, माइनस 3ab लिखते हैं ना, माइनस 3ab इंटू प्लस 3a। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 64। अब ये मेरे पास क्यूब है तो मीन्स के ये कोई क्यूब के फार्मूले बनेंगे। कैसे, अब मेरे पास फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर इसी को हमने ओपन करके ये लिख दिया 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। फिर ये माइनस में, अब हमने यहाँ पे फार्मूला हमने बनाना है क्यूब का। ए क्यूब हो गया, ये माइनस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये देखिए ए क्यूब हमने किया, ठीक है, माइनस बी, या क्यूब का फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ये फार्मूला लगा ए क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। क्यूब का फार्मूला लगाया तो ये मेरे पास a माइनस बी का होल क्यूब, इस फार्मूले को क्लोज़ कर दिया। ये फार्मूला ओपन है, इसको हमने मज़ीद ओपन किया, फिर इसको हमने इस तरह क्लोज़ कर दिया, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब। अब 8x³ माइनस 125y³ माइनस 60x² प्लस 105xy का होल स्क्वायर। 2 का क्यूब आ गया, 150 का हमने क्या लिया, अच्छा यहाँ पे अब 8 क्यूब था, अब तो यहाँ पे हमने 5 का लेना है, ठीक है, क्योंकि y के ऊपर क्यूब है तो इसलिए a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास a माइनस b का होल क्यूब आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है x³ माइनस 18x² प्लस 108x माइनस 216। अब a³ बन गया। अब यहाँ से देखो a³ इसके ऊपर भी नहीं है, इसके ऊपर भी इसके, अब यही होगा कांस्टेंट वाला, तो 6 का होल क्यूब आ गया। a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab का b²। तो a माइनस b का होल क्यूब आंसर आ गया। नेक्स्ट भी सेम वही, a³ ये ले लेंगे तो इसमें b³ ये 5 आएगा, क्यों, क्योंकि इसी के ऊपर क्यूब है। a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर, यहाँ पे b का होल स्क्वायर आ रहा है। तो फिर आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला क्लोज हो गया। फिर हमारे पास 5.2 एक्सरसाइज है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब 5.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6 है, वो हमारे पास क्या है 27 प्लस 8x³। अब ये 27 a³ प्लस b³। अब ये मेरे पास क्या फार्मूला होता है, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab। a³ माइनस b³ हमारे पास क्या होता है a प्लस बी, a² प्लस b² प्लस ab। अब ये प्लस है तो इसका मतलब है हमारे पास ये प्लस का फार्मूला ओपन होगा। a³ प्लस b³, a प्लस बी, पहले हमने इसको a³ प्लस b³ बनाना है, तो फिर हमने इसका क्या लिखना है a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab। तो 3x प्लस 2 9 माइनस 6x प्लस 4x²। फिर 125x³ माइनस 216y³ a³ माइनस b³ बनाया, a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। ये एज इट इज़ इसको मल्टीप्लाई किया 25x² प्लस 30xy प्लस 36y² आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है 4x³। ये आपके पास तीसरा सवाल है 64x³ प्लस 27y³ a³ प्लस b³ a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab। ये एज इट इज़ ये 16x² माइनस 12xy प्लस 9y का स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने इन फार्मूलाज को क्लोज करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 4 आ रहा है। अब 4 क्या आ रहा है, ये मेरे पास 8x³ प्लस 125y का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब लिया, a³ प्लस b³ a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab। तो 2x प्लस 5y आ गया, 4x² माइनस 2 5 10 10y प्लस 25y का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, 5.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल हम 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।